हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना। आज हम लीनियर हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो में नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, ज़रूर देखिए। अगर आपको बायो के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर हायरार्की। द मेन एम ऑफ अ टैक्सोनॉमिक स्टडी इज to assign organism an appropriate place in a systematic framework of classification. टैक्सोनॉमिक स्टडी का मेन एम क्या है? एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन में मीन्स क्लासिफिकेशन के एक सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को एक उचित स्थान पर रखना, उचित स्थान पर जगह देना, क्या है टैक्सोनॉमिक स्टडी का मेन एम है। This framework is called taxonomic hierarchy, by which the taxonomic groups are arranged in definite order to form order from higher to lower categories depending upon their relative dimension. ये जो फ्रेमवर्क है जिसके बारे में हमने ऊपर बात की सिस्टम्स का, उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें क्या है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है जो अरेंज है एक डेफिनेट ऑर्डर में, मीन्स एक निश्चित क्रम में हायर टू लोअर कैटेगरीज में ये ग्रुप्स अरेंज हैं, रखे गए हैं। ठीक है। द हायरार्की इंडिकेट्स द वेरियर लेवल ऑफ काइंडशिप। हायरार्की क्या इंडिकेट करती है? वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पे ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन, उनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज और उनका कनेक्शन उनके बीच का। नियरर द कैटेगरीज इन द हायरार्की द ग्रेटर इज द सिमिलैरिटी इन देयर ऑर्गेनिज्म। जितनी ज़्यादा नियर की हायरार्की होगी उतनी ही ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी किसके बीच? ऑर्गेनिज्म के बीच। इसे आगे और अच्छे से समझेंगे। वी ऑल्सो कॉल्ड इट लीनियर हायरार्की। हम इसे और क्या कह सकते हैं? लीनियर हायरार्की। किसे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। बिकॉज इट वॉज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय लीनियस, क्योंकि इसे फर्स्टली किसने दिया था? लीनियस ने प्रपोज किया था। लीनियस फर्स्ट यूज्ड ओनली 5 कैटेगरीज। लीनियस ने पहले कौन सी कैटेगरीज? सिर्फ 5 कैटेगरीज को यूज़ किया था। वो क्या थी? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वेराइटी। ये 5 स्पीशीज थी जो सबसे पहले लीनियस ने यूज़ की। The last one was discarded and 3 added, so now there are 7 obligate categories. जो लास्ट स्पीशीज थी क्या थी? वैरायटी, उसे तो हटा दिया गया और 3 और ऐड कर दी गई, जिससे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनी लास्ट में, जो क्या थी? किंगडम, डिवीज़न, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इस हायरार्की में किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी था और स्पीशीज लोएस्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में डिवीज़न ऑफ फाइलम। 2 चीज़ें हैं, क्योंकि इन बॉटनी वी यूज़ डिवीज़न कैटेगरी इन प्लेस ऑफ फाइलम। जब भी हम बॉटनी की बात करेंगे, बॉटनी में जब भी क्लासिफिकेशन होगा तो हम डिवीज़न का यूज़ करेंगे, और जब भी जूलॉजी की बात करेंगे तो उसमें हम क्लासिफिकेशन के लिए फाइलम का यूज़ करेंगे। दीज ऑल कैटेगरीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सारी कैटेगरीज किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। अदर आर इंटरमीडिएट कैटेगरीज। कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी थी, जैसे सब, सुपर, इंफ्रा। दीज आर एडेड इन ऑब्लिगेट कैटेगरीज टू फॉर्म इंटरमीडिएट कैटेगरीज। These are added in obligate categories to form intermediate categories, which are 21 in number. ये तीनों कैटेगरीज किस में ऐड हो जाती हैं? ऑब्लिगेट कैटेगरीज में, जो मिलकर बनाती हैं 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। कैसे? जैसे किंगडम के साथ तीनों ऐड होंगी तो सब किंगडम, सुपर किंगडम, इंफ्रा किंगडम, या सुपर फाइलम, सुपर डिवीज़न, सुपर क्लास, सब क्लास एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब ये 3 कैटेगरीज हर कैटेगरी के साथ, हर ऑब्लिगेट कैटेगरी के साथ ऐड होंगी तो सभी मिलकर 21 कैटेगरीज को फॉर्मेशन करेंगी। ओके। एज वी गो फ्रॉम लोएस्ट रैंक, अगर हम लोएस्ट रैंक से आगे चलें, जो क्या है आपकी स्पीशीज, टुवर्ड्स किंगडम, किंगडम की तरफ, जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, फाइलम, फिर किंगडम।
अगर हम इस तरीके से चलें तो द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स आर डिक्रीजेज, जितने भी सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो एक एक करके डिक्रीज होते जाएंगे। मतलब स्पीशीज़ में आपके सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे, अगर उससे ऊपर जाएंगे जीनस में तो उससे कम सिमिलर कैरेक्टर, फैमिली में और कम, एंड आगे जितना ऊपर आप बढ़ते जाएंगे उतने ही कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, सिमिलर कम होते जाएंगे। स्पीशीज़ इज़ रिगार्डेड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ ही वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की जिसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन को अच्छे से एक क्लियर बेसिस पे कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीशीज़ में ही सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं। द नेक्स्ट इज टैक्सॉन। टैक्सॉन टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय एडोल्फ मेयर। ये टर्म दिया था एडोल्फ मेयर ने। द वर्ड टैक्सॉन signifies a taxonomic group of any rank or level which represent the real biological organism included in a category. Like अगर हम टैक्सॉन की बात करें तो टैक्सॉन क्या है? रियल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को ये रिप्रेजेंट करता है, किसी भी लेवल या किसी भी रैंक के कैटेगरी का। कैटेगरी क्या थी आपकी? जैसे हम देखते हैं फाइलम। फाइलम क्या है? एक कैटेगरी है। और इसमें टैक्सॉन क्या होगा? जैसे हमने फाइलम में ले लिया प्रोटोजोआ फाइलम को, तो ये जो प्रोटोजोआ है ये टैक्सॉन होगा और फाइलम क्या होगी? कैटेगरी। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए क्लास। क्लास क्या है? कैटेगरी। और मैमेलिया क्या है? टैक्सॉन। ऐसे ही आप जब भी लेंगे, जैसे स्पीशीज़ होगी कुछ, तो अगर स्पीशीज़ है तो वो क्या होगी? कैटेगरी। और अगर सेपियंस लिया जाए तो वो क्या होगा? टैक्सॉन। ठीक है। कैटेगरी रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म वाइल टैक्सॉन रिप्रेजेंट द रियल ऑर्गेनिज्म। कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करती है? एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, जबकि टैक्सॉन रियल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कैटेगरीज़ को कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। ठीक है।